हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स की जो डेली बेस पे हम करवाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फॉर डिफरेंट एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो टॉपिक हम लेते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसका वीडियो हम बनाते हैं। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी, करंट अफेयर्स पर डे 1 लेक्चर। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उस पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र प्लान अंडर भारत। जो ब्रांड नेम होगा भारत ब्रांड फ्रॉम अक्टूबर दिस ईयर। मनसुख मंदाविया जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, तो जो अब स्टार्ट होगा वन नेशन वन फर्टिलाइज़र जो ब्रांड अंडर ब्रांड नेम भारत, ये हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। न्यूज़ में क्या था वो हम देखेंगे। ये लास्ट मंथ की न्यूज़ हैं, तो मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आज हम डिस्कस करेंगे ये वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। द मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन फर्टिलाइज़र अंडर द फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। जो स्कीम है, सब्सिडी स्कीम है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो स्कीम है उसके अंडर ये होगा, इम्प्लीमेंट करेंगे वन नेशन वन फर्टिलाइज़र जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट करेंगे अंडर सब्सिडी स्कीम। As a result, from October, all subsidized fertilizers will be sold across the country under single brand name भारत। अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। जो भी सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो भेजेंगे गवर्नमेंट अक्रॉस कंट्री, पूरे कंट्री में सिंगल ब्रांड नाम होगा भारत। अब एक ही ब्रांड नेम जो डिफरेंट कंट्री जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो ये फर्टिलाइज़र सोल्ड करते हैं, तो उन कंपनीज को अब एक ही ब्रांड नेम रखना होगा, उसका नाम है भारत ब्रांड नेम। तो ये न्यूज़ में था। वो अपना जो इस पे हम देखेंगे क्या इसमें है, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। अंडर द स्कीम ऑल फर्टिलाइज़र कंपनी, जो भी फर्टिलाइज़र चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट, स्टेट ट्रेंडिंग एंटिटीज़, फर्टिलाइज़र मार्केटिंग एंटिटीज़ विल रिक्वायर टू यूज़ अ सिंगल भारत ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर्स एंड लोगो अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। तो जो भी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, तो उनको एक सिंगल ब्रांड नेम रखना है। फर्टिलाइज़र जो बैग होंगे उन पे भारत ब्रांड नाम होगा उन पे, और लोगो होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। जो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना है, ये सेंटर्स फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम है। तो ये आपको याद रखना है। तो एग्ज़ाम में ये आ सकता है ये क्वेश्चन भी, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना ये किस रिलेटेड स्कीम है, तो ये फर्टिलाइज़र सब्सिडी रिलेटेड स्कीम है। जो द सिंगल ब्रांड नेम फॉर यूरिया, जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं, यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, एनपी केएस, जो बाकी जो भी यूरिया जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं, तो उनको अब एक ही ब्रांड नेम से जो बैग पे लिखा होगा भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत एनपीके रेस्पेक्टिवली, यही भारत इनके साथ होगा अब लिखा होगा। और लोगो जो बैग पे होगा वो इंडिकेट करेगा फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम, जो नाम होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये भी फर्टिलाइज़र बैग पे ये लोगो और भारत ब्रांडिंग होगी फर्टिलाइज़र बैग पे। अंडर द स्कीम कंपनीज आर अलाउड टू डिस्प्ले दियर नेम, ब्रांड लोगो, अदर रिलेवेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ओनली 1/3 स्पेस ऑफ दियर बैग। तो यहाँ पे जो भी फर्टिलाइज़र बैग होगा उसको उसकी जो 1/3 स्पेस होगी उस पे कंपनी का नाम होगा, ब्रांड होगा और लोगो होगा। जो भी बाकी डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स होगी वो 1/3 स्पेस पे होगी। तो जो बैग है उसकी जो 1/3 पे वो ऑक्यूपाई करेगी जो कंपनी के ब्रांड लोगो, अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के बारे में होगी, तो वो उस 1/3 पे होगी। जो बाकी जो बचता है 2/3 स्पेस, उस 2/3 स्पेस पे होगा भारत ब्रांड। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत ब्रांड, जो 2/3 स्पेस है उस पे होगा भारत ब्रांड, और लोगो होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो स्कीम है उसका लोगो होगा, विल हैव टू बी शोन। जो अब ये आपको मानना है, जो बैग होगा फर्टिलाइज़र बैग, उस पे जो 1/3 स्पेस होगी उस पे होगी कंपनी के जो नाम होगा, ब्रांड होगा, जो कंपनी बनाती हैं मैन्युफैक्चर करती हैं प्रोडक्ट,
और भी रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में। जो 2/3 स्पेस होगा, मतलब ज़्यादा जो स्पेस होगा उस पे होगा भारत जो ब्रांड नेम है होगा और लोगो होगा प्रधानमंत्री जो सब्सिडी स्कीम है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो स्कीम का लोगो होगा वो उस बैग पे होगा। द स्कीम इज aimed at bringing about uniformity in fertilizer brands across the country under the single brand name भारत। तो इससे क्या यूनिफॉर्मिटी होगी, जो भी फर्टिलाइजर चाहे पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, उनका जो सिंगल नेम होगा, ब्रांड नेम भारत होगा। अब हम देखेंगे इसके बिहाइंड द स्कीम जो रेशनल है वो क्या है। गवर्नमेंट बियर्स द बर्डन ऑफ सब्सिडी एंड इट वांट्स टू सेंड दैट मैसेज टू फार्मर्स। जो भी बर्डन है सब्सिडी का गवर्नमेंट पे, आपको पता है जो सब्सिडी पे ज़्यादा, मतलब जो ये फर्टिलाइजर्स पे ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो भी बर्डन है सब्सिडी का गवर्नमेंट पे, वो ये मैसेज लोगों तक, फार्मर्स या जो लोग हैं वो जो खरीदते हैं ये, तो उनको ये पहुंचाना चाहती हैं मैसेज कि हम कितना सब्सिडी देते हैं, हम पे कितना बर्डन है सब्सिडी का, फर्टिलाइजर सब्सिडी का। Maximum retail price of urea is currently fixed by the government, which compensates companies for higher cost of manufacturing or import. The MRPs of non-urea fertilizers are on paper decontrolled. तो यहाँ पे ये मतलब इसका जो बेसिक पर्पज़ है फार्मर्स तक ये मैसेज पहुँचाना कि हम पे कितना बर्डन है वो लिखा होगा, पूरी जानकारी होगी बैग पे, कितना सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और कितना एमआरपी है। तो ये एक पर्पज़ है टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़। तो दूसरा पर्पज़ है ये स्कीम लाने का, वो है द गवर्नमेंट आल्सो पेज मैन्युफैक्चरर्स फ्राइट सब्सिडीज़। गवर्नमेंट जो है जो ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा होता है तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है इस सब्सिडी पे, इस फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे ट्रांसपोर्ट खर्चा भी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। इस स्कीम से क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुजरात स्टेट में कोई कंपनी फर्टिलाइज़र बना रही है तो वो वेस्ट बंगाल में वो सेल कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि अगर सेम कंपोजिशन है, अगर यूरिया फर्टिलाइज़र गुजरात में भी बना रहा है, वेस्ट बंगाल में भी बना रहा है, मगर डिमांड है गुजरात का फर्टिलाइज़र है वो वेस्ट बंगाल में सेल हो रहा है, जो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है वो कम हो जाएगा अगर सिंगल ब्रांड नेम भारत अंडर, भारत जो ब्रांड नेम होगा उस अंडर, तो लोग जो है वो वहीं पे खरीदेंगे फर्टिलाइज़र जहाँ जिस स्टेट में वो बन रहा है। तो ज़रूरत नहीं है वो दूसरे स्टेट से मंगवाएंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे है वन आर्गूमेंट फॉर द लॉन्च ऑफ सिंगल ब्रांडेड, जो आर्गूमेंट है ब्रांड फर्टिलाइजर्स इज टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 6,000 करोड़ पर ईयर। आप देख सकें कितना जो ट्रांसपोर्टेशन का ये सब्सिडी है, कॉस्ट है 6,000 पर ईयर, 6,000 करोड़ पर ईयर। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये एक आर्गूमेंट है गवर्नमेंट का कि हम ट्रांसपोर्ट जो खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर एक स्टेट में फर्टिलाइज़र बन रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है ये दूसरे स्टेट में, ये वहीं पे सेल हो जाएगा। अगर किसी और स्टेट में जब सेम कंपोजिशन है तो फिर क्यों हम ट्रांसपोर्ट करें एक स्टेट से दूसरे स्टेट। टू कर्टेल बर्डन ब्रांड वाइज डिमांड फॉर फर्टिलाइजर्स इन स्पेसिफिक एरिया, ये भी यही है। तो हम जो ब्रांड वाइज डिमांड करते हैं, हमें यह ब्रांड चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, जब एक ही ब्रांड होगा अंडर भारत तो लोगों को ये परेशानी नहीं होगी कि हमें उस कंपनी का, वो देखेंगे ये एक ही ब्रांड है सैम है, तो वो वहाँ पे एक ब्रांड की ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, तो वो खरीद सकते हैं। जब एक ही ब्रांड होगा अंडर भारत तो इससे क्या है, जो ब्रांड वाइज डिमांड होगा वो कम हो जाएगा, स्पेसिफिक एरियाज़ में वो कम हो जाएगा। जो क्रिटिसिज्म है इसका, रिड्यूसड रोल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, इसमें जो कम रोल जो मैन्युफैक्चरर्स जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं उनका रोल कम हो जाएगा, ये क्रिटिसिज्म है। कंपनी स्ट्रेंथ अल्टीमेटली इट इज़ ब्रांड फार्मर ट्रस्ट बिल्ड ओवर डिकेट्स, जो कंपनी ने अपना ब्रांड बनाया है तो बहुत सालों से उन्होंने मेहनत की है, एक ट्रस्ट बिल्ड किया है, चाहे कोई भी कंपनी हो, इफ़को हो, बाकी कंपनीज हो। तो ये एक रिड्यूस रोल अब जो इनका अब रोल कम रहेगा मैन्युफैक्चरर्स का। क्वालिटी एंड एफिशिएंसी माइट सफ़र, जो क्वालिटी होगी फर्टिलाइज़र्स की वो सफ़र हो जाएगी, ये एक क्रिटिसिज्म है। इट माइट डिस्करेज मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग न्यूअर एंड मोर एफिशिएंट प्रोडक्ट, क्योंकि जब एक ही ब्रांड नेम होगा तो कंपनी ज़्यादा उसमें सोचेगी कि मुझे अब, जब मेरी आइडेंटिटी ख़त्म होने वाली है, मेरी ब्रांड आइडेंटिटी, जब एक ही भारत ब्रांड होगा तो वो डिस्कवरेज होगा जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे। तो ये एक क्रिटिसिज्म है, क्वालिटी और एफिशिएंसी जो माइट सफ़र हो जाएगी। आत्मनिर्भर जो आत्मनिर्भर भारत इन फर्टिलाइज़र सेक्टर हैं तो वो भी अफेक्ट हो जाएगा।
इंक्रीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो इसका क्रिटिसिज्म है, जो गवर्नमेंट का रोल है वो ज़्यादा हो रहा है इसमें। करंटली इन केस ऑफ एनी बैग और बैच एफर्ट नॉट मीटिंग द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, द ब्लेम इज पुट ऑन। अगर कोई भी बैच होगा ये किसी भी कंपनी का, जब एक ही ब्रांड नेम होगा भारत ब्रांड से ये हो जाएगा, तो जो सारा ब्लेम होगा वो कंपनी पे होगा। तो गवर्नमेंट इसलिए इसका जो इंक्रीज्ड रोल ऑफ गवर्नमेंट वो ज़्यादा, ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।